आप अपने नमस्कार, मैं गौरव सिन्हा। अभी हमारे साथ लोजपा रामविलास के खगड़िया प्रवक्ता मनीष कुमार उर्फ नाटा सिंह हैं। इनसे हम तरह तरह के मुद्दों पर बात करेंगे, तो चलिए इनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और तमाम आपके देखने वाले दर्शकों का भी बहुत आभार। विधानसभा चुनाव में 3-4 माह बाकी है। अभी से ही आपके सांसद सरकार पे पूरा एकदम जबरदस्त ढंग से प्रहार कर रहे हैं, शब्दों के वाहन चला रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? किस बात को लेके आप बता रहे हैं शब्द सरकार पे हम बांध चला रहे हैं? जिस तरह व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के बाद लॉ एंड ऑर्डर पे राजेश वर्मा ने सवाल उठाए हैं, उसको कैसे देखते हैं? गौरव जी, पहली बात को आप समझिए, ये खगड़िया ही नहीं पूरे बिहार के जिस समय हमारे स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी जब जिंदा थे, एकमात्र वैश्य के नेता सुशील कुमार मोदी जी थे जो वैश्य के दुख दर्द में वो खड़ा होने का काम करते थे। लोगों को लगता था, वैश्य समाज के लोगों को लगता था कि हमारे वैश्य समाज के नेता हैं। आज आपको बता देता हूं, माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी जिस तरह से गोपाल खेमका जी के घर पे पहुंचे और उन्होंने इसमें सवाल क्या खड़ा करना है? हमारे सांसद जी का जिस समय हमारे माननीय सांसद जी चुनाव लड़ने आए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं 50 वर्षों की राजनीति नहीं, 5 दिन का राजनीति करना पसंद करूंगा, लेकिन शेर की तरह राजनीति करूंगा। वो जो गलत है, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। उन्होंने सरकार को ये बताया, सरकार पे हमला नहीं बोला, सरकार को ये बताया कि लॉ एंड ऑर्डर आपका गड़बड़ा गया, उसको सुधार कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है तो उसको सुधार कीजिए। उसको सरकार ने संज्ञान लिया। वैश्य समाज जिस तरह डरा सहमा रहता है, गोपाल खेमका की हत्या के बाद राजेश वर्मा जिस तरह से वहां गए और एक स्टेप उन्होंने लिया, अपनी बात रखी और जो पुलिस प्रशासन की जो कमियां हैं उसको रेखांकित किया, क्या लगता है इससे वैश्य समाज के नेता बनकर तो जरूर उभरेंगे राजेश वर्मा? निश्चित तौर पे खगड़िया ही नहीं पूरे बिहार के वैश्य समाज का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है कि हमारे वैश्य समाज में एक शेर के तरह दहाड़ने वाले और वैश्य समाज की बात मजबूती से रखने वाले और वैश्य समाज खगड़िया ही नहीं पूरे बिहार के वैश्य समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपने देखा किसी नेताओं में दम नहीं था। हमारे नेता आदरणीय श्री राजेश वर्मा जी बिहार तो छोड़ दीजिए, पटना में जाके किसकी मिजाल जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर दहाड़े, उन्होंने मुंबई में जाके राज्यपाल से मिला। इससे पहले भी आपने देखा सदन में जिस तरह से, इससे पहले भी बिहार वासी पर और हिंदी भाषी पर जिस तरह से हमला किया था मुंबई में, कहां मर गए थे विपक्ष के लोग और नेता कहां मर गए थे। लेकिन राजेश वर्मा जी ने सांसद में भी दहाड़ने का काम किया, दिल्ली के सांसद में, और उनके घर मुंबई जाके राज्यपाल जी से मिला कि आप अपने आप को इनको सैंतिए, नहीं तो बिहार भाषी इसको सैंत देगा मुंबई में आके। राजेश वर्मा जी वो शेर हैं कि बिहार ही नहीं मुंबई जाके भी दहाड़ते हैं। नाटा जी, हम लोगों ने देखा है कि आप अगर खगड़िया की बात करें तो पुलिस प्रशासन की कोई कमियां हो या हॉस्पिटल की जो स्थिति है, जो बदतर स्थिति है, उस पर आग उगलते रहे। आप अगर हॉस्पिटल में एंटर करते थे तो एक हड़कंप सा माहौल रहता था कि गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ समय से जब आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं तो स्थिति बद से बदतर नजर आ रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी के एक हनुमान की तरह काम करते हैं। आप देख रहे हैं संसदीय कार्य को भी देखना पड़ता है, पब्लिकली कार्य को पहले कुछ दायरे तक सीमित थे आप, लेकिन अभी माननीय सांसद जी के
जो विजन है, जो उनका मुद्दा है, उनको लेके हम आम पब्लिक के पास, पब्लिक को भी आप देख रहे हैं। इससे पहले क्या आपको खगड़िया में ऐसा सांसद मिला था? आज आप पता कर सकते हैं खगड़िया में अगर जिनको सही से समझदारी भी नहीं है, वो लोग एम्स में, पीएमसीएच में, दिल्ली एम्स में इलाज करवा रहे हैं। आप पता कीजिए। वैसे वैसे जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं जिनको जानकारी नहीं है, हम लोग दिन भर इसी कार्य में लगे रहते हैं कि माननीय सांसद जी तक ये बात पहुंचाते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की बात है, तुरंत संज्ञान में लेते हैं। हम लोग सारे यहाँ खगड़िया से लेके भागलपुर से लेके, भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल जो है, पटना से लेके दिल्ली तक माननीय सांसद राजेश वर्मा जी अपने निजी वेतन देके हर जगह हम लोग एक स्टाफ के रूप में रखा है कि हमारे क्षेत्र से आने वाले किसी लोग को दिक्कत नहीं हो, चाहे वो रेल यात्रा की बात हो, टिकट की बात हो, या मरीज से जुड़े हुए मामला हो। इसके लिए माननीय सांसद जी का एक टीम है जो हम लोग रात दिन एक्टिव होकर काम करते हैं। और सदर अस्पताल की बात जो आप बोले हैं, सदर अस्पताल में माननीय सांसद राजेश वर्मा जी का पहला, उन्होंने, आपने देखा भी, माननीय सांसद राजेश वर्मा जी जब खगड़िया आए, मैंने उनको सारी जानकारी दी। उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया और जो कमियां थी उनकी नजर में है, और उस कमियां उस पे, और आने वाले समय में वो वैसे नपेंगे भी लोग। दिशा की भी बैठक होगी, उसमें भी सवाल किया जाएगा। लेकिन सदर अस्पताल को एक अच्छा सदर अस्पताल बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत जल्द खगड़िया माननीय सांसद राजेश वर्मा जी पूरी तरह से पहल कर चुके हैं। बहुत जल्द आपको एक अच्छा एमडी और एक अच्छा सर्जन भी सदर अस्पताल को मिलेगा और सदर अस्पताल की सूरत भी बदलेगी। थोड़ा सा समय है। कुछ लोगों की ये चाल थी कि मनीष को हॉस्पिटल आने से रोकने का कोशिश किया था, लेकिन वो अपने चाल में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कुछ कार्यों से हम व्यस्त थे। फिर से मनीष उसी तरह अस्पताल की विधि व्यवस्था को एकदम टाइट रखेगा और अस्पताल फुल टाइट मोड में चलेगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं जाहिर तौर पर कि खगड़िया की स्वास्थ्य व्यवस्था जो वेंटिलेटर पे है, तो आप सांसद के प्रतिनिधि थे, खगड़िया सांसद के प्रतिनिधि थे, आप पर ऐसा जैसा कि माना जाता है अनर्गल आरोप लगाकर आपको सांसद प्रतिनिधि पद से हटवाया गया। तो क्या लगता है ये इसमें वही लोग शामिल है जिनका स्वास्थ्य माफिया से कुछ साठगांठ था? कुछ लोगों ने तो ये भी इल्जाम लगाया कि मनीष जी चाहते हैं कि इस तरह का काम करके हमारे ऊपर मंथली बांधना चाहते हैं। कुछ वही लोग हैं जो स्वास्थ्य विभाग को, मतलब दलाली के चंगुल, इसमें कुछ स्वास्थ्य हॉस्पिटल में वैसे वैसे कुछ सफेद पोश भी जो रात दिन सदर अस्पताल में बैठे रहते हैं, कुछ आपके पत्रकार बंधु भी, और कुछ दलाल जिनका जमावड़ा सदर अस्पताल में एक बड़ी रैकेट चल रही है। क्या उन्हीं लोगों ने सुनियोजित तरीके से ऐसा आरोप लगवाया गया? ये सबको पता हो चुका है, ये मामला का पर्दाफाश हो चुका है कि मनीष को सिर्फ अस्पताल आने से रोकने के लिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद वो दलालों को 2 मिनट ठहरने का मौका नहीं मिलता था सदर अस्पताल में। मैं उस दलाल को बराबर खदेड़ते रहता हूँ अस्पताल से, और आगे भी खदेड़ते रहूंगा। ये आप मत सोचिए मनीष अस्पताल कुछ निजी कार्यों से व्यस्त है। फिर से उसे दलालों को मैं सदर अस्पताल से खदेड़ूंगा और फिर से सदर अस्पताल सुनो जो तरीका जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चलेगा। सांसद प्रतिनिधि पद से हटाए जाने के बाद क्या लगता है आप जो आगामी विधानसभा चुनाव आना है, क्योंकि लोजपा रामविलास भी खगड़िया सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, तो कहीं आप भी इस दौड़ में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं? देखिए, आपको एक चीज, कोई भी कार्यकर्ता किसी दल में क्यों रहता है? तो कोई बात सांसद राजेश वर्मा से इस चीज की आपने रखी है कि चुनाव लड़ने की? अरे हमें काबिलियत होगा तो खुद लड़ा देंगे वो चुनाव। अगर मान लीजिए टिकट मिल जाता है तो क्या किस तरह से अपना दमखम दिखाएंगे चुनावी मैदान में? वो माननीय सांसद राजेश वर्मा जी के कार्य पे वोट मांगेंगे हम। जब वैसे सांसद हो सकते हैं तो फिर विधायक कैसा हो सकता है, ये समझ सकते हैं। आप जो इस तरह से आग उगलते हैं, किसी भी चीज, कोई भी चीज गलत देखते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह राजेश वर्मा सरकार के भी खिलाफ आग उगल देते हैं जब कोई गलत चीज देखते हैं, तो कभी डर नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई घटना घटित हो जाएगी या किसी तरह की चीजें आपके साथ घटित की जाएंगी? जीवन में आज तक डर ही नहीं लगा। डर क्या होता है हमको पता नहीं है। आज तक जीवन में डर क्या होता है वो हमको पता नहीं है। अपना राजनीतिक प्रेरणा किसको मानते हैं? राजनीतिक प्रेरणा आप एक चीज देख सकते हैं, हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी, उनके पास क्या बचा था? पूरे बिहार ही नहीं पूरे दुनिया देख रही थी। उनके हाथ में एक सलाइन लगा हुआ था और अकेले एक गाड़ी, एक गार्ड और एक हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ मात्र खड़े थे। जिस समय पार्टी को उन्होंने 5 सांसद ले जाने का काम किया था,
उस दरवाजे पे 1 घंटा वो रुके थे और अकेले वो चले थे। और आज देख लीजिए पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के युवाओं में एक अलग जोश है। अपने आप को सभी चिराग पासवान मानते हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान को देखने के बाद ये जुनून मिलाकर वो अकेले पूरे बिहार ही नहीं भारत को जीत सकता है, तो हम खगड़िया को क्यों नहीं जीत सकते हैं। मनीष जी, जिस तरह राजेश वर्मा ने वैश्य समाज के लिए आगे आकर कुछ बोला है, क्या लगता है वैश्य समाज अब राजेश वर्मा में अपने नेता को देख रहा है? निश्चित तौर पे वैश्य समाज को भी एक नेता नहीं एक बेटा मिला है। और निश्चित तौर पे खगड़िया ही नहीं पूरे बिहार के वैश्य समाज के लोगों को राजेश वर्मा जी पे निगाहें टिक गई है। अगर मेरा कोई बातों को रखता है, आप देख लीजिए आज आए दिन हत्या होते रहता है। आप कोई कास्ट में हत्या होता है तो कोई न कोई पहुंचता है, अगर वैश्य समाज में हत्या होता है तो आप देखेंगे गिने चुने लोगों के पास पहुंचते हैं लोग। लेकिन अब वैसा कोई भी वैश्य समाज के पास साथ अगर कहीं पूरी खगड़िया ही नहीं पूरे बिहार में कहीं गलत होगा तो माननीय सांसद राजेश वर्मा जी वैसे वैश्य समाज के दरवाजे पहुंचने का काम करेंगे और उनकी लड़ाई माननीय सांसद राजेश वर्मा जी लड़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से बिहारी जो लोग हैं, बिहारी मजदूर जो है महाराष्ट्र में प्रताड़ित किए जाते हैं, इसको लेकर सांसद राजेश वर्मा जब महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले, इसको लेकर क्या लगता है युवाओं का जो जत्था है, युवाओं की जो भीड़ है वो भी राजेश वर्मा की ओर चल पड़ेगी या लोजपा रामविलास की ओर चल पड़ेगी? देखिए इसी से युवाओं को बल मिलता है। एक युवा सांसद वो मुंबई में जाके राज ठाकरे के खिलाफ आग उगलने और भिड़ने के लिए जाते हैं तो युवाओं में निश्चित तौर पे युवाओं की तरफ एक आकर्षण का केंद्र बना। पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है कि माननीय सांसद खगड़िया के सांसद श्री राजेश वर्मा जी ने वहां तो बहुत सारे सांसद गए लेकिन माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी ने मुंबई जाके पहला काम उन्होंने किया, कहीं वो बिना रुके ना ही होटल रुके ना ही जहां उनका रुकने का व्यवस्था था रुके, पहले उन्होंने जाके सबसे पहला काम किया। उनको इस बात की चिंता थी कि हमारे बिहार वासियों के साथ गलत हो रहा है। उन्होंने तुरंत जाके राज्यपाल से मिला कि आप इस गलत को तुरंत रोकिए, अन्यथा आप तो देखिए सारा चीज आप देख रहे हैं। उन्होंने खुली चुनौती दी है और आगे भी हम लोग चुनौती देते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ा माननीय सांसद राजेश वर्मा जी का आह्वान होगा तो यहाँ से हजारों युवा उनके साथ मुंबई कूच करने का काम करेंगे। आपने देखा ये थे हमारे साथ मनीष कुमार उर्फ नाटा सिंह जी, जिन्होंने तीखे तेवर से सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।